अगर जो एक बार अमृत का पान कर ले उसको खारे पानी की आवश्यकता नहीं होती। पढ़ा है भक्तंबर स्तोत्र में। आचार्य मान तुम कहते हैं कि जिसने भगवान एक बार आपकी शरण में आ गया उसको दूसरी जगह शरण जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारी ये परीक्षा, तुम जैन कुल में जन्म लिया है और तुम इधर उधर भटकते हो, तुम अभी जैन हो ही नहीं सकते। बुरा लगेगा, कोई बात नहीं, बुरा खा लेना, लेकिन बंधुओं बात को हम तो कहेंगे क्योंकि हमारा काम है जगाना, जागो या ना जागो। लेकिन हमको तो तुमसे बहुत स्नेह है, तुम हमसे करो या नहीं, लेकिन हमें आप सब जीवों से इतना स्नेह है कि ये जीव कभी संसार में भटक ना पाए। ऐसा स्नेह नहीं है, शरीर से राग नहीं है, एक कि यह जीव कभी मिथ्यात्व में, कभी क्यों अपने मिथ्यात्व के कारण भाव में परिभ्रमण कर रहे हो, इसलिए नहीं, क्योंकि जो जैन होता है वह कहीं जा ही नहीं सकता है। एक बार वह पतंगा, एक 4 इंद्रिय जीव था, वह उस पतंगे के पास जाता है और कहता है कि मैं भी 4 इंद्रिय हूँ और आप भी 4 इंद्रिय हो, आपकी जाति भी वही, मेरी जाति भी वही, मुझे एक बार अपनी जाति में शामिल कर लो, मैं आपकी जाति में शामिल होना चाहता हूँ। वह कहता है नहीं, हम आपको नहीं रखेंगे। लेकिन उसने बहुत कहा कि मुझे एक बार स्थान दे दो। उसने कहा स्थान देने से, अपनी जाति में शामिल करने से पहले आपकी मैं एक परीक्षा करूंगा। बोले परीक्षा करूं? बोले देना पड़ेगा। बोले दूंगा। बोले जाओ, यही परीक्षा है। आज तुम पूरे गुवाहाटी शहर में जाओ और शाम का समय था, देख करके आओ कि शहर की लाइटें जल चुकी हैं कि नहीं। वह पहुंच गया, बोला इसी वक्त जाता हूं। और बंधु उस उड़ते हुए पूरे शहर में चक्कर लगाया आया और जाकर के पहुंच गया उस पतंगे के पास और कहता है कि मुझे शामिल करो। पूरे नगर में लाइटें जल चुकी हैं, प्रकाश ही प्रकाश चमक रहा है, एक एक गली में हो आया हूं। वह कहता है तुम फेल हो गए, हटो। वह कहता अरे क्या आपने ही तो कहा था, मैं सच बता रहा हूं। बोले इसीलिए मैं भी मानता हूं कि तुम पूरे शहर में देख करके आ गया, लेकिन मैं तुमको अपनी जाति में शामिल नहीं कर सकता। क्यों? उसने पूछा क्यों नहीं? बोले हमारी जाति में जो शामिल होता है, जो प्रकाश के सामने चला जाता है, जीवन ही समर्पण कर देता है, जीवन को मिटा देता है। तुम कैसे बिना मिटे हो वापस आ गए, इसलिए तुम्हारा समर्पण अभी है ही नहीं। बंधु ऐसे कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, हम रोज प्रतिदिन मंदिर आ रहे हैं, हम भगवान के भक्त कहलाते हैं, लेकिन तुम्हारा अभी जो नवरात्रा चल रही, कहीं भी जो प्रदर्शन देखने जा रहे हो, तुम सच्चे भक्त है ही नहीं। जैन कुल में जन्म लेने से जैन में हो जाते हो। कल रावण का देहांत होना, अंत होना है, दहन होना है। अरे रावण का तो, रावण से एक शिक्षा तो ले लेना। रावण के तो कम से कम इतना था, उसने एक बार कुदृष्टि करी थी तो आज भी रावण के पुतले जलाए जा रहे हैं। आज तुम्हारी कितनी कुदृष्टियां हो रही हैं, अपने पुतले जलाओ तब मानेंगे। तो कहते हैं कि इस तरह से अपने जीवन में कितने, आज आप रावण के नाम से कभी भी अपने बच्चों का नाम रावण नहीं रख सकते हो, लेकिन कहती हूं कि आज घर घर राम, घर घर रावण, घर घर राम, लंका इतने राम कहां से लाऊं? घर घर इतने रावण हो गए, घर घर लंका हो गई। बंधुओं, उस रावण में तो फिर भी एक विशेषता थी कि उसने नियम था कि जब तक वह स्त्री हमको पर स्वीकार नहीं करेगी, जब तक मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा।
ये विशेषता थी उसके अंदर। उसने अपहरण किया लेकिन उसको छुआ नहीं, अपना नियम भंगी नहीं बना था। आप कैसे, आपकी कितनी, आज इधर देखते हो, इधर देख रहे हो, इधर जा रहे हो, कितनी कुदृष्टियां चल रही हैं, कितना संसार में कैसे कैसे बलात्कार हो रहे, ना हम अपनी बहनों का बचाव कर रहे, ना रक्षक ही भक्षक बना है। पहले अपने जो मन के विकार हैं उनके पुतले जलाओ, क्या रावण का पुतला जलाना। आज एक कुदृष्टि के कारण से इतने आज रावण का चला आ रहा है, रावण दहन है, और देखने जाओगे तालियां बजाओगे। बंधुओं ध्यान रखना, कितने अनंत कर्मों का बंद कर रहे हो, चिंतन करना। इसलिए अपने जीवन में हमें अपने उत्थान के लिए अपने जो अज्ञानता है उस अज्ञानता को नष्ट कर देना बंधुओं। तो अपने जीवन में अंधकार पड़ रहे हो, रैयण सार। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे जीव, अपने दान पुण्य आदि करके अपने जीवन को सार्थक कर लो, क्योंकि तुम्हें गुणों का सहारा लेना पड़ेगा। अपने जीवन को एक बार तो सजाना ही पड़ेगा, और एक बार तुम्हारा जीवन सज गया बंधुओं तो भगवान के घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता। इसलिए रैयण सार पढ़ रहे हो, छोड़ दो इस मिथ्यात को, चले जाना भगवान। क्योंकि हमने बताया था वह भगवान के सामने वह भक्त आता है, जो सम्यक दृष्टि होता है, वह कहता है भव सागर में सुख यदि मिलता, तेरी शरण में आता क्यों, शरण में आके सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। कि भगवान भव सागर में सुख यदि मिलता, अगर भव सागर में सुख होता तो भगवान मुझे क्या आवश्यकता थी आपके चरणों में आने की, शरण में, उस शरण में आके सुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों। भगवान अब तो आपकी शरण में आ चुका हूँ, अब मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आचार्य महाराज कितनी तुमको वह दवा पिला रहे हो, हे जीव कौन सा तुमको ऐसा रोग हो गया कि पकड़ में ही नहीं आ रहा। बड़ी ताजुब की बात है गुवाहाटी वासियों, कौन सा रोग हो गया। 7 महीने 6 महीने से इलाज चल कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा भी असर नहीं पड़ता। पड़ता है कि नहीं पड़ा है, बताओ किस किस को पड़ा, किस किस का रोग थोड़ा सा दूर हुआ, हाथ उठाओ। बस, अरे अच्छे से उठा दो, उठाना तो है ही है, बहुत बढ़िया। पुरुष वर्ग में सबका उठ गया, यानी सबको, महिलाएं थोड़ा सा जल्दी सुधार कर लेंगी, ठीक है ना, अब ध्यान रखना। तो इसलिए बंधुओं अपना जीवन को सार्थक करना है, अपने जीवन को पावन और पवित्र करना है, तो हमें भगवान की पूजन करना पड़ेगा, उस सुपात्रों को दान देना, बस अपनी पिक्चर देखते जाओ। क्योंकि जो जीवन निकल चुका है वह कभी वापस आने वाला नहीं है, जो बाकी है वही तुम्हारी झांकी है। इस झांकी को अब कैसे लगाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जो जीवन बाकी बचा है वही तुम्हारी जिंदगी की झांकी है। जब जागो तभी सवेरा, और जब सो तभी अंधेरा। तुम कहो हम क्यों कहें, यानी अपनी जो जीवन बाकी बचा है, जो तुम्हारी झांकी है, अब इस झांकी को अपन को कैसे लगाना है, कैसे महान बनाना है, तो प्रभु की भक्ति और साधुओं को आहार दान दे करके हमें अपने जीवन को सार्थक करना है। जो हमें अनमोल जीवन मिला है, इस अनमोल जीवन को सार्थक करने के लिए सुपात्रों को दान दीजिए और अपना कल्याण कर लीजिए। इसी में आपका जीवन पावन और पवित्र बनेगा। और बंधुओं कल अपना अलग विषय रहेगा, कल अपन आगे का विषय देखेंगे। अपने जीवन को सार्थक करना है। तो व्यापारी व्यापार कर रहा है, किस लिए कर रहा है कि मैं भविष्य में इन पैसों से मैं अरबपति और खरबपति बन जाऊं, इसलिए जाकर के वह व्यापार
करता है। भवात्माओं, आचार्य महाराज भी कह रहे हैं कि पहले दान पुण्य कर लो, किसके लिए? कि मेरा आगे का भव अच्छा रहे। सबको चिंता रहती है। एक पिता के 3 पुत्र थे। वह कहते हैं कि देखा कि पुत्र बड़े हो चुके हैं और उनकी धीरे धीरे उम्र ढलने लगी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, अब बेटों को परीक्षा करें, क्योंकि इस संपत्ति किसको सौंपी जाए। ध्यान रखना, भले ही बेटा बड़े हों, बड़े घर की तुम बड़े बेटी बड़ी बहू हो, लेकिन जरूरी नहीं है तुम्हें उस घर का मालिक तुमको ही बनाया जाए। घर का मालिक विवेकशील व्यक्ति को बनाया जाता है, बड़े छोटे का यहाँ नहीं हो सकता है। विरासत से तुमको कहते हैं कि धन तो मिल सकता है, लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। कि तुम्हें धन की उपलब्धि हो सकती है, लेकिन तुम्हें बुद्धि नहीं दे सकता है। धन दौलत तुम्हें विवेक नहीं दे सकता है। इसलिए बंधुओं, तो उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाते हैं कि बेटा, अब तुम पढ़ लिख करके तैयार हो गए हो, हमने तुमको योग बनाया है, अब हम अपनी संपत्ति आप लोगों को सौंपना चाहते हैं। अब हम अपना दान पूजा में ध्यान करेंगे, अपना मन लगाएंगे और हमें अपने जीवन को सुरक्षित करना है। तुम्हारे लिए जीवन बहुत लगा दिया, अब अपना व्यापार किसको सौंपें, इसलिए मैं परीक्षा कर रहा हूं। उसने कहा ठीक। तीनों बेटों को बुलाया, एक एक बोरी गेहूं दे दिया कि जाओ, एक एक बोरी गेहूं है, इससे तुम अपना बिजनेस करो। एक बोरी गेहूं में पूरा खर्चा चलाओ और आप अपना बिजनेस करिए, और कुछ नहीं मिलेगा। बंधुओं, अब पिता ने कहा है तो मानना तो पड़ेगा। लेकिन जैसे ही घर में पहुंचे बड़े बेटे की, तो रामायण शुरू हो गई। ऐसे भी पिता होते हैं, एक बोरी से, कभी एक बोरी गेहूं से जीवन चल सकता है। कितने दिन चलेंगे? हमने तो सोचा था कि हमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमारा जीवन तो बिल्कुल व्यर्थ चला गया। ऐसे पिता किस काम के? आदि आदि उसके मन में इतने कुविचार उठे, इतने कुविचार उठे कि जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि उसकी नेगेटिव सोच थी। बंधु, हम तो वैसे भी कहते हैं, मन में कुछ तुम्हारा कार्य हो या ना हो, लेकिन मन में हमेशा भी पॉजिटिव, हमेशा अच्छी सोच रखो। घटिया सोच वालों का बढ़िया जीवन कभी नहीं हो सकता है। इसलिए अपनी सोच को घटिया नहीं, अपनी सोच को बढ़िया बनाइए। सुविचार, अपने दुख में से भी सुख को ढूंढो। अगर किसी ने कह दिया है, पिता ने कहा है, तो उसकी पिता ने पिता है, तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हारे मुताबिक नहीं चलेगा। उसको आगे का जीवन सौंपना है। मेरी परंपरा, वंश परंपरा में मेरी कैसे चलेगी? तो बंधुओं, वह उदास हो जाता है और कुविचार होने लगते हैं। इतनी नेगेटिव सोच। दूसरा था, दूसरा बेटा, उसने सोचा चलो कुछ नहीं, कम से कम दिया तो नहीं तो लिया तो नहीं है हमसे कुछ लिया तो नहीं, इतना ही बहुत है, चलो कुछ बात नहीं। दुखी तो हुआ कि कैसे चलेगा। और तीसरे बेटे ने उस वस्तु को बड़े संभाल करके रखी कि नहीं, पिता की दी हुई वस्तु है, इससे पूरा जीवन में कभी कमी नहीं आ सकती है। बंधु, तीनों की विचारधारा में अंतर। अब वह पहला बेटा था, कुछ दिन बीता, उसने सोचा कि चलो, उन्हें पिता ने कहा था मैं समय पर मांग भी लूंगा, तो उसको एक कमरे में सुरक्षित रख दिया कि रख दो, जब उनका आएगा तो उनको ही वापस कर देंगे, हमको उनको एक पाई भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हमें इतनी शक्ति है, हम कमा लेंगे। क्योंकि उसके पिता के प्रति नफरत भर गई।
निगेटिव सोच थी। दूसरा बेटा सोचता है कि चलो पिता ने कहा है कुछ कमाते हैं, अब इसमें क्या करते हैं, इतने में गया तो बाजार में बेचते हैं, इसका जो पैसा आएगा उससे देखते हैं कि कितनी कमाई होती है। बंधु भाई बाजार में बेचने गया, उसने उस गेहूं को बेचा और जो भी पैसा था लेकर के आ रहा था। बीच में लोग सट्टा खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे, वह जुआ में पैसा लगा देता है। एक बार में जीत गया, दूसरे बार में जीत गया, उसको लालच बढ़ गया, क्योंकि हमने कहा जरा सा लाभ लोभ आ जाता है। और तीसरी बार जैसे उसने उस दाव में पैसे लगाते हैं, पूरा का पूरा पैसा डूब जाता है। घर में आ गए, रो रहे हैं, अंधेरा पड़ा हुआ है। और तीसरे बेटे ने बहुत विवेक के साथ अपना काम किया, वो यश आराम करने लगा। अब बहुत दिन हो गए, पिता ने सोचा चलो बेटों के यहाँ चलते हैं, गांव में रहता था पिता। उसने कहा बेटों के पास चलते हैं, देखते हैं बेटों ने क्या कमाई की है, क्योंकि ये संपत्ति सौंपना है, ये जिम्मेदारी सौंपना है। वह बड़े बेटे के पास गया तो बड़ा बेटा तो जैसे ही पिता को देखा आग बबूला हो गया। उसने कहा क्या बात है बेटा? बोले क्या बात है, तुमने तो मेरा जीवन नरक बना दिया। बोले बेटा, पिता वो तुम्हारा जीवन नरक बनाएगा? ध्यान रखना बेटा, कोई किसी का जीवन नरक और स्वर्ग नहीं बना सकता। कोई चाहे पिता हो, चाहे वह गुरु हो, कभी अपने पुत्र के पिता अपने पुत्र के लिए और गुरु अपने शिष्य के लिए कभी बुरा सोच ही नहीं सकते हैं।